सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाल वाली घंटी दबाएं और फिर वीडियो को देखना शुरू करें। सर, कट्टरवादी ईमानदार सरकार दिल्ली में, लेकिन अभी हाल ही में पता लगा है कि केजरीवाल जी के इस बयान पर ईडी की रेड लगी है। इसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, सो कॉल्ड ईमानदार सरकार है, ईमानदार है नहीं, सो कॉल्ड कट्टरवादी हवाला कारोबारियों की ये सरकार बन चुकी है। सत्येंद्र जैन वो पहले से भी हवाला कारोबार में इन्वॉल्व थे। अब लगभग 16 करोड़ 39 लाख का हवाले का पैसा जो जांच से पता चला है उनकी 3 कंपनियों में रिसीव किया गया। और तीनों कंपनियां सेल कंपनी है, उनका एड्रेस दिया गया, अनाप शनाप किसी झुग्गी झोंपड़ी में दे दिया गया ताकि किसी को शक ना हो। उस पैसे को इन्होंने ज़मीन में इन्वेस्ट किया, क्योंकि इनके पास PWD डिपार्टमेंट भी है। इनको पता है किस क्षेत्र में सड़क बनानी है, किस क्षेत्र में डेवलपमेंट करना है। ऐसे ही क्षेत्र में इन्होंने ज़मीन खरीद ली और जब ज़मीन के रेट बढ़ गए तो हज़ारों करोड़ रुपये उससे कमा लिया। इसीलिए ईडी ने कार्रवाई करते हुए लगभग 4.25 करोड़ की इनकी संपत्ति को सील किया है। अब ये सरकार अपने आप को कट्टरवादी ईमानदारियों की सरकार नहीं कह सकती, बल्कि ये सरकार कट्टरवादी हवाला कारोबारियों की सरकार बन चुकी है। और केजरीवाल जी चुप हैं, क्योंकि सत्येंद्र जैन उनके परम मित्र हैं। सत्येंद्र जैन ही उनकी कमीशन खोरी कराते हैं। सत्येंद्र जैन के थ्रू ही उनको पैसा मिलता है, जिसको अनाप शनाप तरीके से अलग अलग प्रदेश में खर्चा करते हैं। केजरीवाल जी अब तो सिर्फ और सिर्फ एक मात्र आरोप पे इस्तीफा ले लिया करते थे, मात्र आरोप पे इस्तीफा देने के लिए आप कहते थे। अब तो सबूत भी है, ईडी की कार्रवाई भी है। सत्येंद्र जैन को क्यों नहीं आप बर्खास्त करते? सत्येंद्र जैन को क्यों सरकार से बाहर नहीं करते? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी ईडी की जो रेड पड़ी है इस पे ये साफ तौर पे बोल देंगे कि भाई ये तो विपक्ष को देखते हैं तो कार्रवाई करते हैं, केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में जिस तरीके से रेड हुई है और संजय राउत जी ने बोला है कि ये तो केंद्र की एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या केजरीवाल जी भी इस तरीके की बातें अगर रखते हैं तो इसमें आप क्या करेंगे? चोर की दाढ़ी में तिनका था, इसीलिए पहले से इन्होंने कहना शुरू कर दिया। देखिए, सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उन पे ईडी छापा मार सकती है, क्योंकि इनको पता था कि ये हवाला कारोबारी है, इसने पाप किया है, इसने फ्रॉड किया है, इस पर कार्रवाई होगी। तो अपने आप को बचाने के लिए शुरू से एक माहौल बना दो, लेकिन आप बच नहीं सकते। निष्पक्ष रूप से कार्रवाई हो रही है। जो भी चोरी करेगा, जो भी हवाला में शामिल होगा, उस पर कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन केजरीवाल जी, जनता पूछ रही है, आप तो मात्र आरोप पर इस्तीफा मांगते थे, इस्तीफा ले लिया करते थे, लेकिन आज जब सिद्ध हो चुका है, ईडी की कार्रवाई हो चुकी है और जांच एजेंसियों ने बता दिया है कि हवाला कारोबार में आपके प्रमुख और आपके प्रिय मित्र सत्येंद्र जैन जी इन्वॉल्व हैं, तो क्यों नहीं सरकार से बाहर कर रहे? तो ये हैं खेमचंद शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से दिल्ली में सत्येंद्र जैन जो मंत्री हैं, कैबिनेट में हैं और केजरीवाल जी के बहुत नज़दीक भी हैं, उनके ऊपर किस तरीके से ईडी की रेड हुई और किस तरीके से हवाला का पैसा उनकी तरफ से पकड़ा गया। इसके ऊपर जिस तरीके की भाषा और जिस तरीके की बात केजरीवाल जी करते हैं कि हमारी सरकार जो है वो कट्टरवादी ईमानदार सरकार है, जिसके ऊपर 1 रुपये का कोई आरोप नहीं है, उसके ऊपर बड़ा आरोप लगा रहे हैं खेमचंद शर्मा जी। और ये बता रहे हैं कि ईडी ने जो रेड करी है वो भी साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरीके से 4.25 करोड़ के आसपास का पैसा पकड़ा गया है। सर, मैं ये आपसे आखिरी बात जानना चाहता हूँ कि अब जो ये भ्रष्टाचार पकड़ा गया है, इसके बाद अब क्या कार्रवाई होने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल जी को साफ कर दिया है, या तो 24 घंटे में अपने हवाला कारोबारी मंत्री को सरकार से हटाओ, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर विधानसभा तक विरोध प्रदर्शन करेगी, जनता के बीच में जाएगी और आपके सच को, जो आपका जो झूठ है, उसको उजागर करेगी। धन्यवाद।